हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स हैं और किस तरीके से हम उनका अंग्रेजी बना पाएंगे। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका हिंदी में पहचान होगा आइए प्लस गा गे गे। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे अगर हिंदी का कोई वाक्य दिया हो तो सबसे पहले आप अंतिम में चले जाइए। अंतिम में अगर गा गे गी में से कोई लक्षण आ रहा है, देखिए गा आ गया, यहाँ देखिए हिंदी का वाक्य है गा आ गया, तो गा गे गी आना चाहिए और इससे पहले आइए आना चाहिए। आइए का मतलब है जैसे चुका लिखा है तो चुका के अंत में आ का मात्रा आ रहा है। यहाँ देखिए चुका में आ का मात्रा आ रहा है, तो आ का मात्रा आने का अभिप्राय हुआ आइए। तो अगर आइए प्लस गा गेगी यानी कि ऐसे लक्षण हो आइए प्लस गा गेगी, आइए प्लस गा गेगी, तो ये हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा। दूसरी बात और है, कई बार ऐसा भी होता है कि चुकेगा, केवल ऐसा ही जो है आ जाता है, यानी कि चुका होगा अथवा चुकेगा, क्योंकि वह खाना खा चुका होगा या चुकेगा, वह खाना खा चुकेगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। दूसरा, मैं यह फिल्म देख चुका हूंगा या देख चुका होगा अथवा देख चुकूंगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये है फ्यूचर और परफेक्ट टेंस के हिंदी में पहचान। तो अब आइए देखते हैं कि इनको हम हल कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो इसमें जैसे कि आप जो 13 सब्जेक्ट है इनको दो डिवीजन किया गया, एक तरफ 11 लोगों को कर दिया गया है, दूसरी तरफ 2 लोगों को कर दिया गया है। तो इसमें से 2 लोग जिसमें आपका आई और वी है, केवल आई और वी के आने पर आप लगाएंगे सेल है, बाकी जो 11 सब्जेक्ट हैं इनके साथ लगाएंगे विल है। दूसरी बात यह है, दूसरा नियम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों ही परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म सदैव लगती है। और दूसरी बात यह है कि ये 6 लाइन जो बनाए जाते हैं 6 लाइन्स में होता है, चाहे वो कोई भी परफेक्ट टेंस का कोई भी लाइन हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म सदैव होगी। यह एक कॉमन नियम है, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं, जैसे वह खाना खा चुका होगा तो वह की अंग्रेजी आप लिख देंगे ही, और दूसरा जब ही आप लिख रहे हैं तो इनके साथ विल हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका विल हैव लग जाएगा, और क्योंकि यहाँ ही आया है तो ही के साथ आप देख रहे हैं विल हैव लगा, और ईट माने खाना होता है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका यहाँ लगा दिया गया, और जो खाना है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बाद में लिख दिया गया। दूसरे उदाहरण में मैं यह फिल्म देख चुका हूँ होगा, तो इसमें आई लिख रहे हैं, और जैसे ही आप आई अथवा वी लिखेंगे केवल ये 2 लोगों के आने पर, ये हमेशा याद रखिएगा, आई और वी के आने पर सेल वाला भाग लगाना है, यानी कि सेल है लगाना है। तो ये हो जाएगा आई के साथ सेल है और प्लस यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सी होता है, सी का थर्ड फॉर्म सीन लिखा गया। तो आई सेल हैव सीन और दिस मूवी, यानी मैं यह फिल्म देख चुका होगा या चुकूंगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेटिव बन गया। ठीक, अब ये बात है कि जैसे यहाँ जो आपका ये सूत्र है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सूत्र भी हम आपको बताते आ रहे हैं, यानी कि पहला सूत्र बनेगा विल हैव और शैल हैव, और दूसरा सूत्र यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी का प्रयोग आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पहले लाइन में आपने यूज किया। तो जो नियम आपका अफर्मेटिव के लिए लगा वही नियम नेगेटिव के लिए लगेगा, वही नियम इंट्रोगेटिव के लिए लगेगा, वही नियम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए लगेगा। तो यानी 4 तरह के जो सेंटेंसेस है सब में एक रूल्स चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस उदाहरण से, एक उदाहरण से, अब बात आती है कि इसकी 6 लाइन हम कैसे बनाएं। तो 6 लाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे ही विल हैव ईटन फूड लिखा, इसका 6 लाइन अगर आप बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार आई शैल हैव सीन दिस मूवी लिखा, इसका 6 लाइन बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि पिछले जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं उसी नियमानुसार इसको भी लिख देना है। इसमें भी कोई ज्यादा चीज दिमाग नहीं लगाना है। केवल एक बात यहाँ ये समझना है कि जैसे विल हैव शैल हैव आए हैं तो विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, शैल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है। आप इसमें ये देखेंगे कि जो मूल सहायक क्रिया है वो है या तो विल अथवा शैल, तो विल शैल के बाद आपको नॉट लगाना है,
और इसी विल और शैल को आपको पहले लिखना है जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे। यही चीज दिमाग में रखना, इसके बाद हैव लगाना है। पहले लाइन में तो विल हैव दोनों एक साथ लगेगा, लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो विल हैव के बीच में नाट आएगा, यानी कि विल के बाद नाट लगाना है और शैल के बाद नाट लगाना। जब इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो चूंकि मूल सहायक क्रिया आपकी विल है, इसी विल को पहले लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पहली लाइन है और ये आपका दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन हो गया। चौथी लाइन बनाना यही आपको उतार देना होता है और फिर आपका चौथी लाइन हो जाएगा। फिर पांचवी लाइन जब आप बना रहे हैं तो तीसरी लाइन आपकी पांचवी लाइन बनती है, चौथी लाइन आपका छठवीं लाइन बनती है। केवल जहां सब्जेक्ट ही आ रहा है इसके बाद आपको नाट लगा देना होता है। सारा सिस्टम एकदम वैसे ही चल रहा जैसे पिछला आपने पढ़ लिया है। अब आइए दूसरे को हम देखते हैं। जैसे मैं यह फिल्म देख चुका हूं, इसका पहली लाइन ये है, तो जो दूसरी लाइन आप बना रहे हैं तो शैल के तुरंत बाद नाट लगा रहे हैं। जब तीसरी लाइन बना रहा है तो शैल पहले आ रहा है। चौथी लाइन बना रहा है सबसे पहले वाई आ रहा है, बाकी शैल आई हैव सीन दिस मूवी, इसको आप यही पूरा लिख दे रहे हैं। केवल आप सबसे पहले चौथी लाइन में वाई लगा दे रहे हैं। तो ये आपका पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गया, तीसरी हो गई और चौथी हो गई। फिर पांचवी और छठवीं और आसान है, क्योंकि तीसरी लाइन बनेगी पांचवी लाइन और चौथी लाइन आप बनाएंगे छठवीं लाइन। तो वाई शैल आई नॉट हो जाएगा। केवल एक चीज ध्यान देना है कि पांचवी और छठवीं लाइन में जहां सब्जेक्ट आई आया है इसी के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना, क्योंकि जहां कहीं भी आई प्लस एन के वाक्य होते हैं उसमें आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल, सो सिंपल। तो अब बात आती है, ये तो था सिंगल लाइंस के बारे में। तो जैसे मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा कि डबल लाइंस होते हैं, यानी कि दोहरे वाक्य होते हैं, टू सेंटेंसेज होते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में भी दोहरे वाक्य होते हैं। अब हम आपको समझाएंगे डबल सेंटेंसेज के बारे में। अब आप देखिए डबल सेंटेंसेज यानी कि दोहरे वाक्य के बारे में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे दो उदाहरण यहाँ दिया गया है। पहला लिखा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना खा लिया होगा। तो इसमें दो वाक्य है, यानी कि दो वाक्य में दो कार्य भी हो रहे हैं। पहला तो यह है कि मेरा घर पहुंचना, ये पहला कार्य है, और दूसरा कार्य है उसका खाना खाना। तो ये तय करना होगा कि इसमें से पहला वर्ग कौन है। तो जैसे मान लीजिए मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना खा लिया होगा, तो पहला वर्ग आपका उसने खाना खा लिया होगा, ये हो जाएगा। और दूसरा बनेगा मेरा घर पहुंचना। तो अब हम ऐसे वाक्यों को कैसे हल करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ दूसरे उदाहरण में है कि मेरे घर पहुंचने के बाद उसने वह खाना खा चुका होगा, यानी मेरे घर पहुंचने के बाद वह खाना खा चुकेगा। तो इसका यह मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में पहला जो आपका वर्ग है मेरा घर पहुंचना हुआ, और जो दूसरा वर्ग है उसका खाना खाना हुआ। तो अब आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जो फर्स्ट वर्ग रहेगा इसको फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में हल करेंगे, जिसका मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस माने विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। और दूसरा यह है जो सेकंड वर्ग है इसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हल करते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस यस या यस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक बात यह समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए पास्ट का परफेक्ट टेंस के अगर दोहरे वाक्य होते तो उसमें आपने देखा कि जो है पहले जो फर्स्ट वर्ग है उस पहले वाक्य को या फर्स्ट वर्ग को पास्ट के परफेक्ट टेंस में करते थे, और जबकि दूसरे यानी कि सेकंड वर्ग को पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ही हो जाता था। यानी कि दोनों का टेंस बदलता नहीं था, लगभग एक ही टेंस में हो जाते थे, केवल उसके जो अन्य स्वरूप है उसमें चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जो फर्स्ट वर्ग होगा वो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में तो होगा, लेकिन जो सेकंड वर्ग है वो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे इसको हल करेंगे। उदाहरण नंबर 1 जो आपका है, पहला उदाहरण कि मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना खा लिया होगा। तो उसने खाना खा लिया होगा इसको आपको पहले लिखना है, तो ही विल हैव ईटन फूड हो जाएगा। देखिए ही आने के कारण विल हैव लगेगा और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया। और दूसरी बात यह है पहले की अंग्रेजी बिफोर होगी, और उसके बाद जो है आता है कि मैं घर पहुंचता हूँ, यानी कि आई रीच होम। तो ये जो दूसरा वाक्य है रीच जो आया है यहाँ पर वर्ब, यह बता रहा है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है। अब आइए उदाहरण नंबर 2 देखिए।
दूसरे उदाहरण में ये कहा जा रहा मेरे घर पहुंचने के बाद वह खाना खा चुकेगा, यानी कि पहले मैं घर पहुंचूंगा। तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य को फ्यूचर के परफेक्ट में लिखना होगा। तो ऐसे स्थिति में आई के साथ शैल हैव आपको लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लग रहा है, यानी कि वी थर्ड लग रहा है। जैसे यहाँ पर आपका वी थर्ड लगा, तो इस तरीके से विल हैव, देखिए फ्यूचर परफेक्ट का पहचान भी यही है कि विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और दूसरे लाइन को जब आप लिख रहे हैं कि वह खाना खा चुकेगा, यानी कि वह खाना खाता है, अर्थात अब एक चीज और के बाद की अंग्रेजी देखिए आफ्टर लगाया गया यहाँ पर। जैसे यहाँ से पहले की अंग्रेजी बिफोर था, ऐसे यहाँ के बाद की अंग्रेजी आफ्टर लिख देना है। अब वह खाना खाता है, यानी कि ही ईट्स और फूड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बात यहाँ समझना कि आई के साथ यहाँ रीच लगा है, यहाँ यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आपको याद होगा, आप अगर उसे ध्यान दें तो ये मालूम होगा कि कुछ सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ यस या यस का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यहाँ ही के साथ इट्स हो जाएगा और जबकि आई के साथ यहाँ पर यस या यस नहीं लगेगा। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोहरे सेंटेंस के बारे में। तो इस प्रकार आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ साथ यह वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।